सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो मिस्र और मेसोपोटामिया की टक्कर की थी, लेकिन फिर हजारों सालों के लिए जैसे इतिहास से गुम ही हो गई। आज हम उसी रहस्यमयी दुनिया यानी प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के कुछ राज खोलने जा रहे हैं। ये सवाल तो दिमाग में घूमता ही है ना? मतलब ये प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसमें लाखों लोग रहते थे, वो आखिर कैसे बस यूं ही गायब हो सकती है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लें, हम किसी छोटे मोटे गांव या कस्बे की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्ज एज की एक सुपर पावर की, एक ऐसी दुनिया की जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी और जिसे हम लगभग हमेशा के लिए खो ही चुके थे। जानते हैं, ये सभ्यता लगभग 700 सालों तक फली फूली। ये कई आज के देशों की पूरी हिस्ट्री से भी ज्यादा लंबा समय है। और फिर अचानक सब अंधेरे में। पूरे 4000 साल तक किसी को पता भी नहीं था कि वो मौजूद थे, जब तक कि 1920s में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उन्हें फिर से खोज नहीं निकाला। तो आखिर क्या था इतना स्पेशल इन लोगों में? क्या चीज़ इन्हें इतना खास बनाती थी? इसका जवाब छिपा है उनकी कमाल की इंजीनियरिंग और सिटी प्लानिंग में। उनके शहर किसी अजूबे से कम नहीं थे। चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। कल्पना कीजिए, आज से कोई 4500 साल पहले का एक शहर। यहाँ सड़कें एकदम सीधी हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, बिल्कुल ग्रिड की तरह। और कमाल की बात यह है कि हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट है। ये उस जमाने के लिए किसी साइंस फिक्शन जैसा था। और सुनिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनके शहरों में गजब की यूनिफॉर्मिटी थी। मतलब चाहे आप मोहनजोदाड़ो में हो या सैकड़ों मील दूर बसे हड़प्पा में, आपको एक जैसा ग्रिड पैटर्न, एक जैसी ड्रेनेज सिस्टम और यहाँ तक कि एक ही साइज की ईंटें मिलेंगी। इससे क्या पता चलता है? यही कि कोई तो था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो पूरे सिस्टम को एक साथ कंट्रोल कर रही थी। और ये कोई कुछ हजार लोगों की बस्ती नहीं थी। अपने पीक पर इस सभ्यता में करीब 50 लाख लोग रहते थे। 50 लाख उस समय की दुनिया की कुल आबादी का ये लगभग 10% था। जरा इस स्केल के बारे में सोचकर देखिए, आज भी ये हैरान कर देता है। तो ठीक है, इनके शहर लाजवाब थे, आबादी बहुत बड़ी थी। लेकिन अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पे। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसी पहेली जो आज तक सुलझी नहीं है। हम उनके बनाए घर देख सकते हैं, लेकिन उनकी कहानियां नहीं सुन सकते। देखिए, हड़प्पा के लोगों ने अपनी एक लिखाई बनाई थी, एक यूनिक स्क्रिप्ट। हमें उनकी हजारों मोहरें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर वो रहस्यमयी निशान बने हुए हैं। उन्होंने हमें अपनी कहानी बताने के लिए हजारों सुराग छोड़े हैं। और यही सबसे बड़ी पहेली है। आज तक कोई भी उस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमें नहीं पता वो कौन सी भाषा बोलते थे, उनके राजाओं के क्या नाम थे, वो किन भगवानों की पूजा करते थे। उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी कहानी उन छोटे छोटे निशानों में हमेशा के लिए बंद है। और इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु लिपि को समझना प्राचीन दुनिया की आखिरी बची हुई महान पहेलियों में से एक है। सोचिए, अगर किसी दिन ये गुत्थी सुलझ गई तो इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ सकती हैं। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इतनी एडवांस्ड, इतनी विशाल सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। सबसे मजबूत थ्योरी है क्लाइमेट चेंज। मतलब मौसम ने धोखा दे दिया। मॉनसून का पैटर्न बदल गया, सरस्वती जैसी बड़ी नदियां सूख गईं और एक भयंकर सूखे ने उनकी खेतीबाड़ी को चौपट कर दिया। एक और थ्योरी है विदेशी आक्रमण की, और तीसरी कहती है कि सिस्टम अंदर से ही कोलैप्स कर गया। शायद उनका ट्रेड नेटवर्क टूट गया या समाज में ही कोई उथल-पुथल हो गई। हो सकता है कि सच इन सब का मिला-जुला असर रहा हो। लेकिन एक सवाल और है, क्या हड़प्पा सभ्यता सच में पूरी तरह खत्म हो गई? शहर तो खंडर बन गए, उनकी लिखाई हम पढ़ नहीं सकते, ये सच है। लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है। जैसे कि वजन और माप का उनका सटीक सिस्टम, पहिए वाली गाड़ी का इस्तेमाल और कुछ धार्मिक सिंबल्स जैसे पीपल के पेड़ की पूजा, ये सब चीजें बाद की संस्कृतियों में भी देखने को मिलती हैं। तो कह सकते हैं कि उन्होंने अनजाने में ही एक ऐसी नींव रख दी जिस पर आगे चलकर बहुत कुछ बना। और आखिर में हड़प्पा की ये कहानी हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी लिखी हर बात एक दिन पहेली बन जाएगी।
हम आज जो कुछ भी बना रहे हैं, ये सारे डिजिटल फोटो, हमारे मैसेज, हमारा डेटा, क्या हजारों साल बाद कोई इसे समझ पाएगा? या कहीं हमारी 21वीं सदी की दुनिया भी भविष्य के लिए एक अनपढ़ी कहानी बनकर तो नहीं रह जाएगी? सोचने वाली बात है ना?